जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज मिलकर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखती हैं तब बनता है एक पावरफुल ज्वाइंट वेंचर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आई एम दीपाली खरे और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी पे चर्चा करता है, जो कि है संयुक्त उद्यम या ज्वाइंट वेंचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये हमारा संयुक्त उपक्रम, जिसको हम ज्वाइंट वेंचर के रूप में भी जानते हैं। तो अब पढ़ लेते हैं कि हम होता क्या है, ज्वाइंट वेंचर होता क्या है, जिसको हम संयुक्त उपक्रम बोलते हैं। तो संयुक्त उद्यम तब बनता है जब दो व्यवसाय एक समान लक्ष्य और पारस्परिक लाभ के लिए मिलकर काम करने पर सहमत होते हैं। ठीक है, दो व्यवसाय हैं, दो बिजनेस है, समान रूप से उनका लक्ष्य एक है, कॉमन ऑब्जेक्ट है उनका, और उसके मिलकर वो मतलब दो या दो कंपनीज बोलते हैं ना, मर्ज होके समान कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रही हैं, तो वो सहमत हो रहे हैं, मतलब एग्री हो रहे हैं, तब एक ज्वाइंट वेंचर। क्योंकि ज्वाइंट का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक कंपनी का मिश्रण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। संयुक्त उद्यम समझौते में भी प्रावधान होना चाहिए कि सभी आवश्यक सरकारी अनुमतियां और लाइसेंस एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया। अब इसमें एक और प्रावधान है, एक रूल्स रेगुलेशन है कि जो भी आपको लाइसेंस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस, जो भी लाइसेंस या अनुमतियां सरकारी गवर्नमेंट जो एक्सेप्टेंस लगना है, गवर्नमेंट की परमिशन लगनी है, वो समय पे प्राप्त कर लिया जाए। ठीक है, तो संयुक्त उद्यम समझौता दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन पर आधारित होता है। ठीक है, बोथ पार्टीज म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। ठीक है, हस्तांतरित मतलब रिटन या साइंड होता है कि दोनों पार्टीज एग्री कर रही हैं, जिसमें व्यवस्था की शर्तों का उल्लेख हो। ठीक है, जिसमें मैनेजमेंट या जितनी भी सारी एसेंशियल कंडीशंस है उनको रिटन में उल्लेख हो, तभी अगर वो रिटन में होंगी तभी हम उसको साइन कर पाएंगे। व्यवसाय की जोखिम और लाभ भी साझा किए जा सकते हैं। ठीक है, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको भी आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। संयुक्त उद्यम के पीछे के कारणों में अक्सर व्यवसाय का विस्तार, नए उत्पादों का विकास या नए बाजारों में प्रवेश शामिल होता है। ठीक है, तो इसके पीछे क्या क्या है कि इसमें क्या क्या आएगा। व्यवसाय का विस्तार मतलब आप बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हो, नए कोई बिजनेस प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, उसका विकास डेवलपमेंट ला रहे हो, नए बाजारों में कॉम्पिटिटर्स में या नए मार्केट्स में आप प्रवेश कर रहे हो, उसमें शामिल होता है। विशेष रूप से दूसरे देश में, ठीक है, दूसरी कंट्रीज में भी ये होता है। संयुक्त उद्यम के उदाहरण है एवीआई ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन ग्रेस लिमिटेड आदि। जो जिन्होंने जॉइंट स्ट्रक्चर कंपनीज या वो स्टैब्लिश किए हैं, उसका एवीआई ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ग्रीन ग्रेस लिमिटेड ये उसके प्रमुख उदाहरणों में से एक है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं ज्वाइंट वेंचर के, टाइप्स की हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें इक्विटी आधारित। तो इक्विटी मतलब जो इक्विटी शेयर्स के बेस पे है, तो वो क्या हो सकती है, कंपनी हो सकती है, सीमित देयता भागीदारी लिमिटेड पार्टनरशिप हो सकती है, साझेदारी हो सकती है मतलब पार्टनरशिप हो जाती है, सीमित देयता भागीदारी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है, इसको बोलते हैं हम एलएलपी। ठीक है, इसको एलएलपी बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, और कंपनी कोई भी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड, है ना। फिर कॉन्ट्रेक्चुअल, संविधानिक मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल कैसी हो सकती है, पहला ये प्रकार था। दूसरा ये है सहयोग समझौता रणनीतिक गठबंधन। ठीक है, हम समझौता रणनीतिक से ही, हम कॉन्ट्रेक्चुअल से ही समझ सकते हैं कि कोई समझौता किया होगा, एग्रीमेंट होगा या रणनीतिक गठबंधन होगा उसमें। ठीक है, कोई स्ट्रेटजी के तहत आपने कोई गठबंधन किया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हो गया हमारा। अब है संयुक्त उद्यम के लाभ। ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया है कि कितनी बेस्ड होती है, इक्विटी आधारित संयुक्त पूंजी, इक्विटी। अब हम इसको डिफाइन करें, जो भी हमने प्रकार पढ़े थे उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो इक्विटी संयुक्त उद्यम समझौता वह होता है जिसमें दो या दो से अधिक पक्ष एक पृथक कंपनी इकाई के निर्माण के लिए सहमत होते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक यूनिट एकत्रित हो रहे हैं समान एग्रीमेंट से कि हम क्या करेंगे, एक ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे। ठीक है, तो जो दोनों पक्षों के संयुक्त स्वामित्व में होती है। ठीक है, संयुक्त स्वामित्व मतलब ओनरशिप दोनों के हाथों में रहेगी। तो दो या दो से अधिक पक्ष पृथक कंपनी, एक अलग कंपनी की इकाई लेकर मर्ज हो रहे हैं और उसमें वो सहमत हो रहे हैं कि हम संयुक्त स्वामित्व होंगे, मतलब हम दोनों का ही ओनरशिप होगा। व्यावसायिक संस्थानों का स्वरूप से भिन्न हो सकते हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनसे उनका स्वरूप भिन्न हो सकता है क्योंकि ये ज्वाइंट स्टॉक है।
ठीक है। संविदात्मक संयुक्त उद्यम, अब कॉन्ट्रेक्चुअल कैसे होंगे, तो उसमें केवल सहयोग करने की प्रतिबद्धता है, मतलब इसमें सपोर्ट रहेगा, एग्रीमेंट है तो दोनों पार्टीज में म्यूचुअल साइन किया है, उसको सहमत हुए हैं, तो उस बेस पे ये सहयोग के दृष्टि से देखेंगे। यद्यपि दोनों पक्ष कंपनी के स्वामित्व को साझा नहीं करते, ठीक है, जो दोनों पक्ष हैं वो कंपनी के स्वामित्व को, इसमें यहाँ स्वामित्व दोनों के पास था, यहाँ स्वामित्व को, ओनरशिप को डिफाइन नहीं किया है, फिर भी उनका उस पर कुछ नियंत्रण आवश्यक होता है, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ उनका कंट्रोल जो होगा, मैनेजमेंट कंट्रोल, वो आवश्यक रूप से होगा, ठीक है। और यहाँ पे ओनरशिप डिफाइन नहीं, यहाँ पे थी, लेकिन कुछ ना कुछ इनकी कंट्रोल, ओनरशिप या बॉस टाइप की लीडरशिप होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसके क्या लाभ है, एडवांटेज क्या है, ज्वाइंट के एडवांटेज क्या क्या है ये देखते हैं हम, ठीक है। तो संस्थानों और क्षमताओं में वृद्धि, तो जो रिसोर्सेज और जो कैपेसिटी उसमें ये वृद्धि करते हैं। संयुक्त उद्यम संस्थानों को संयोजित करते हैं, जिससे तीव्र और अधिक कुशल विकास और विस्तार संभव होता है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रहे हैं, तो जिससे हम नए विकास या डेवलपमेंट की ओर अग्रसर कर रहे हैं, नए बाजारों तक पहुंच, जो न्यू मार्केट है उस तक हम एक्सपेंड कर रहे हैं, पहुंच बना रहे हैं। किसी विदेशी कंपनी के साथ साझेदारी करना, अब कोई इंडिया की कंपनी है, उसने कोई फॉरेन कंपनी से साझेदारी कर ली, पार्टनरशिप कर ली, तो विस्तार ही कर रहे हैं और तेजी से बढ़ते बाजारों तक पहुंच सकते हैं, तो हम वहां के भी जो मार्केट्स हैं दूसरे देशों के, उस तक भी आसानी से पहुंच सकते हैं। फिर है उन्नत प्रौद्योगिकी तक पहुंच, ठीक है, जो टेक्निकल एडवांसमेंट है वो भी इसमें मिलेगा। तो ज्वाइंट वेंचर संयुक्त उद्यम उन्नत प्रौद्योगिकी और विनिर्माण प्रक्रियाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं। जो नई टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी, आगे भी तो कंप्यूटर बेस्ड थी, अब एआई बेस्ड हो गई है, तो उस तक भी उनकी पहुंच है, जिसमें समय, ऊर्जा और धन की बचत होती है, जिससे मतलब क्या, आपका समय बच रहा है, एनर्जी बच रही है, और जो पैसा, कोई भी चीज के लिए पैसा लागत लगती है वो भी हम बचा सकते हैं। फिर है नव प्रवर्तन और सृजनात्मक, मतलब कुछ इनोवेशन है इसमें। तो अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के साथ सहयोग करने से बाजार के लिए नए और रचनात्मक उत्पादों का विकास होता है, हम न्यू इनोवेशंस लेके आ रहे हैं, तो उससे हम जो दूसरी कंपनीज को सहयोग कर रहे हैं उसमें बाजार के लिए क्रिएटिविटी ला रहे हैं और डेवलपमेंट भी दोनों साथ में हो रहा है। लागत प्रभावी उत्पादन, तो अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में कम उत्पादन लागत का लाभ मिलता है, ठीक है, जो कम प्रोडक्टिविटी है उसका भी लाभ मिल रहा है, ठीक है। तो जितनी भी एमएनसीज हैं वो क्या है, कई बार एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हम इसलिए करते हैं कि उस देश में वो प्रोडक्ट की कमी होती है तो हम बाहर से मंगवाते हैं, तो उसी कारण उत्पादन लागत का लाभ मिलता है, जिसमें वे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। अगर हमारे कंट्री में कोई चीज बहुत अच्छी बन रही है, उच्च क्वालिटी की, उसके नाम से वो प्रसिद्ध है, तो वो उसकी सेवाएं हम दूसरे देशों में भी दे सकते हैं और वहां भी उसकी ब्रांड वैल्यू या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को या उस देश के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। फिर है साझा सद्भावना, बाजार में एक साझेदार को दूसरे की स्थापित संभावना से लाभ होता है, ठीक है। जो एक साझेदार है वो दूसरे की जो सद्भावना है, मतलब पार्टनरशिप है, म्यूचुअल समझ है, एग्रीमेंट होगा, तो पार्टनर्स बनते, पहचान बनती है, ब्रांड बढ़ते हैं, तो उससे भी इस चीज का भी हमें लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये कुछ लाभ थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब है सार्वजनिक निजी भागीदारी, ठीक है, अभी हमने ज्वाइंट वेंचर के बारे में पढ़ा, अब अपन पीपीपी के बारे में बात करेंगे, जिसको हम सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में देखते हैं। को बुनियादी ढांचे और अन्य सेवाओं के संदर्भ में सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के बीच सहयोग के रूप में परिभाषित किया गया। क्या है बुनियादी, मतलब स्ट्रक्चरर के फॉर्म में हमने इसको अपनाया है, और जो सेवा मतलब सर्विसेज के संबंध में सार्वजनिक और निजी के सहयोग, मतलब जो पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर को सहयोग, सपोर्ट प्राप्त कर रहा है, उसको हम पीपीपी के रूप में देख रहे हैं, जिसको हम सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में परिभाषित करते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें दोनों का सहयोग है, मतलब प्राइवेट में भी सहयोग है और सरकार को भी सहयोग है, ऐसी कंपनी को हम पीपीपी के रूप में देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले सरकारी संस्थाएं, विभाग, नगर पालिकाएं, मंत्रालय, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम पीपीपी के सार्वजनिक भागीदार के रूप में कार्य करते हैं। अब सपोर्टिव क्या है, जैसे अब ये एक स्टेट के अंदर एक नगर निगम हो गया, वो सड़कों की देखभाल, लाइट व्यवस्था, ये सारी चीजें जितनी भी जुड़ी हुई हैं वो देखती है नगर निगम, तो वो क्या है सहायक सेवाएं दे रही है। तो इसके अंतर्गत विभाग आ जाएंगे, नगर पालिका आ जाएगी, मंत्रालय भी सहायक ही है गवर्नमेंट के, ठीक है। राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम पीपी के सार्वजनिक भागीदारी है, उनके पार्टनरशिप, मतलब वो साझेदार जो इसके अंतर्गत आ रहे हैं, जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं सपोर्ट के रूप में, वो ये सारे हैं।
फिर है निजी साझेदार स्थानीय अंतरराष्ट्रीय उद्यम या तकनीकी और वित्तीय विशेषताएं वाले निवेशक हो सकते हैं। ठीक है, अब निजी साझेदार मतलब लोकल प्राइवेट पार्टनरशिप वाले कौन हो सकते हैं? अंतरराष्ट्रीय उद्यम, कोई इंटरनेशनल प्रोडक्ट वाले हो सकते हैं, तकनीकी सेवाएं दे रहे हैं, या वित्तीय विशेषता, फाइनेंस के मैटर में कोई भी आप हमको सपोर्ट दे रहे हैं, वो इस प्रकार के हो सकते हैं। फिर देखते हैं हम सरकार सामाजिक उत्तरदायित्व। ठीक है, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इसमें। पर्यावरण जागरूकता की पर्यावरण को हमारे हानि ना हो, हम जो भी बनाए प्रोडक्ट वो पर्यावरण संरक्षित हो, उससे किसी भी पर्यावरण या जीव जंतु को हानि ना हो, उस प्रकार का हो। स्थानीय विशेषज्ञता पर ध्यान केंद्रित, मतलब उसकी लोकेलिटी क्या है और परिसंपत्तियां उपलब्ध कराती है। ठीक है, जितनी भी एसेट्स वगैरह उसके बारे में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है। हमें इन्वायरमेंट को लॉस ना हो, वो उस बारे में हमने चर्चा की। कुछ स्थान की विशेषज्ञता, उस सबको परिसंपत्तियां ये सारी पीपीपी उपलब्ध करवाती है। फिर निजी क्षेत्र साझेदारी को कुशलता पूर्वक चलाने के लिए अपने परिचालन कौशल, आप कोई लोकेलिटी को आपको अच्छे से करना है तो आप क्या है, परिचालन मतलब एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी तरीके से, कैपेबल तरीके से करोगे। प्रबंधन विशेषता, मैनेज उस व्यक्ति की प्रबंधन में विशेषता, मैनेजमेंट में कंट्रोल होना चाहिए, कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए और नवचार का उपयोग करके योगदान देता है। ठीक है, कुछ इनोवेशन या कुछ न्यू आइडिया उसमें हमेशा इन्वॉल्व होना चाहिए। ये उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। अब है उदाहरण देख लेते हैं हम। तो बिजली उत्पादन और वितरण, जल और स्वच्छता, अपशिष्ट निपटान, पाइपलाइन, अस्पताल, स्कूल और शिक्षण सुविधाएं, स्टेडियम और अन्य बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। अब इसके उदाहरण पीपीटी में क्या आएंगे? बिजली उत्पादन की, बिजली कहाँ से बनेगी? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से बनती है, पानी गिर रहा है झरने से, तो उस तरीके से बिजली उत्पादन कर रहे हैं हम। वितरण, ठीक है, जल और स्वच्छता, पानी की देखभाल कर रहे हैं, उसमें कीड़े ना पड़े, पीने लायक प्योर हो, ये सारी चीजें। अपशिष्ट निपटान, पाइपलाइंस वगैरह देख रहे हैं, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, ये सारे जितने भी सर्विस सेक्टर इसमें इसके अंतर्गत आ रहे हैं, इसकी बुनियादी ढांचा जो स्ट्रक्चर है ये इसके अंतर्गत फॉर्म हो रहा है। अब इसके कुछ गुण देख लेते हैं। डिजाइन और निर्माण जोखिम का हस्तांतरण। ठीक है, जो डिजाइन और निर्माण होता है उसमें रिस्क होता है किसी तरह का, कि हम इसको डिजाइन और जो इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गुण इसके ट्रांसफर है, मतलब ट्रांसफरेबल है, कर सकते हैं इसको। डिजाइन किसी भी प्रकार का हो सकता है, आकार का हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको ट्रांसफर उसकी पॉसिबिलिटी है। परियोजनाओं में तेजी से लाभ की संभावना, जो भी हम प्लानिंग बना रहे हैं उसमें, जो भी प्लान हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें संभावना है कि वो बढ़ेगा, विकसित होगा, उसमें डेवलपमेंट होगा। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं, ये थे गुण मतलब मेरिट्स, और ये हैं लिमिटेशंस, सीमाएं। ठीक है, लिमिटेशंस। पर्यावरणीय कारणों से पक्षों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है। ठीक है, पर्यावरणीय कारणों से मतलब इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं तो उसमें इनको स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ भी चेंज अचानक आ गया, इकोसिस्टम हमारा इफेक्ट हो सकता है। निजी वित्त को आसानी से आकर्षित नहीं करता, जो फाइनेंस है प्राइवेट मतलब पैसा की जो उसमें संभावना या सोर्स है वो कम होता है। तो ये उसकी दो लिमिटेशंस के बारे में है। जब यूनिटी हो स्ट्रेटजी में और ट्रस्ट हो पार्टनरशिप में, तभी बनता है एक स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट वेंचर। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।